हम एक ऐसी शाश्वत और खूबसूरत कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो मानवीय संबंधों और बिना शर्त प्रेम के सबसे गहरे सच को हमारे सामने रखती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते किसी भी युग में कितने अहम होते हैं। कहानी की परतों को खोलने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि आखिर एक अटूट मित्रता की असली पहचान होती क्या है। वो क्या चीज़ है जो एक साधारण जान पहचान को एक ऐसे मजबूत बंधन में बदल देती है जो समय, दूरी और जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर सके। क्या ये समान हैसियत है या फिर कुछ और बहुत गहरा? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का उत्तर खोजेंगे। तो चलिए इस अद्भुत कथा की पृष्ठभूमि सेट करते हैं और इन दो मित्रों की कहानी से शुरुआत करते हैं जिनके जीवन का रास्ता बाहर से देखने पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ हम एक बहुत ही बड़ा भौतिक और सामाजिक अंतर देख सकते हैं। एक तरफ है सुदामा, जो एक बहुत ही विद्वान और आध्यात्मिक इंसान है, लेकिन वो अत्यंत गरीब ब्राह्मण है। फटे पुराने कपड़े और बुनियादी ज़रूरतों के लिए रोज़ाना का संघर्ष ही उनका जीवन है। और दूसरी तरफ है भगवान कृष्ण, जो द्वारका के राजा के रूप में एक विशाल, सुरक्षित और बेहद भव्य महल में रहते हैं। ये जमीन आसमान का विरोधाभास ही हमारी कहानी का मूल आधार है। और यही भारी अंतर इस कथा को आगे बढ़ाता है, जिसे हम एक विनम्र उपहार वाले हिस्से के रूप में देख सकते हैं। बुनियादी भलाई की एक साधारण सी इच्छा से इस कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। सुदामा की पत्नी अपने परिवार के गिरते स्वास्थ्य और इस घोर दरिद्रता को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसलिए वो सुदामा को अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने को कहती हैं। अब खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं है ना? इसलिए वो पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी चिवड़ा यानी पोहा एक फटे कपड़े में बांधकर उपहार स्वरूप तैयार करती हैं। ये भेंट भले ही बहुत मामूली थी, लेकिन सच कहें तो ये सच्चे प्रेम और पवित्र भावना से पूरी तरह भरी हुई थी। अब एक छोटे से गांव से एक शाही शहर तक का सफर तय होता है, और ये सफर हमें एक ऐसे अद्भुत पुनर्मिलन की ओर ले जाता है जिसने समाज के सारे नियमों और उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद फटे पुराने कपड़े पहने सुदामा द्वारका के अभेद्य द्वारों पर पहुंचते हैं। विशाल सैन्य गार्ड और भव्य रथों के सामने एक कमजोर दरिद्र ब्राह्मण का खड़ा होना, ये दृश्य ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जाहिर है, द्वारपालों ने उनकी स्थिति देखकर शुरुआत में ही उन्हें महल में प्रवेश देने से मना कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे अद्भुत पल तो अब आता है, जैसे ही राजा कृष्ण को यह संदेश मिलता है कि उनका पुराना मित्र सुदामा आया है। वो अपनी सारी राजसी मर्यादा और प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। वो नंगे पैर ही मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने मित्र को गले लगा लेते हैं, उन्हें आदरपूर्वक महल के भीतर लाते हैं, अपने स्वयं के राजसी बिस्तर पर बिठाते हैं और पूर्ण सम्मान के साथ उनके चरण धोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नरोत्तम दास जी के सुदामा चरित की इन पंक्तियों में इस पुनर्मिलन की गहरी भावना छिपी है। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने परात के पानी को छुआ तक नहीं। अपने मित्र के कांटों से बिंधे लहूलुहान पैरों को देखकर वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से बहते आंसुओं की धार से ही सुदामा के चरण धुल गए। ये करुणा और विशुद्ध प्रेम का एक अत्यंत शक्तिशाली दृश्य है। एक साथ बैठे हुए ये दोनों मित्र अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं। उस वक्त एक राजा और एक दरिद्र ब्राह्मण का आवरण पूरी तरह से हट चुका था, और बाकी रह गई थी तो सिर्फ अनकही भक्ति और दोस्ती। धन, रुतबा और सामाजिक स्तर को पीछे छोड़कर वे फिर से बस 2 युवा लड़के बन गए थे। वे गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में बिताए अपने छात्र जीवन के दिनों को बड़ी गर्मजोशी से याद करने लगे, खासकर उस खौफनाक समय को जब उन्होंने जंगल में एक साथ भारी मुश्किलों का सामना किया था। उनका ये बंधन विपत्ति की आग में तपकर मजबूत हुआ था। एक दिन जब वे गुरु के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे तो वे रास्ता भटक गए। अचानक एक भयंकर आंधी और मूसलाधार बारिश आ गई। घने अंधेरे और बाढ़ वाले उस जंगल में उन्होंने पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर बिताई। उनके इस निस्वार्थ समर्पण को देखकर ही गुरु ने उन्हें आजीवन सफलता का आशीर्वाद दिया था। स्मृतियों से वापस वर्तमान में लौटते हैं। कहानी अब एक बेहद भावनात्मक और दिलचस्प चरम पर पहुंचती है, जिसे हम मौन प्रतिफल कह सकते हैं, जहां सुदामा का वो मामूली सा उपहार केंद्र में आ जाता है। सुदामा उस मुट्ठी भर चिवड़े को भेंट करने में बहुत ज्यादा संकोच कर रहे हैं और उसे अपने कपड़ों में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने बड़े राजा के लिए ये साधारण सी चीज बिल्कुल भी योग्य नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कृष्ण उस भेंट की महिमा को पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति से जोड़ देते हैं। सुदामा की इस भारी हिचकिचाहट को देखकर कृष्ण खुद ही उत्साह से उस छोटी सी पोटली को छीन लेते हैं और उसे बड़े चाव से खाने लगते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। एक शक्तिशाली राजा एक फटे कपड़े से सूखे चिवड़े को ऐसे छीनकर खा रहा है जैसे वो कोई शाही व्यंजन हो। ये बात पूरी तरह साबित कर देती है कि शुद्ध प्रेम का वजन दुनिया की किसी भी भौतिक भव्यता से कहीं अधिक होता है। अगले दिन सुदामा द्वारका से विदा लेते हैं। उन्होंने अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन जब वो अपने गांव वापस पहुंचते हैं तो उनकी पुरानी टूटती हुई झोपड़ी चमत्कारिक रूप से संगमरमर और कीमती पत्थरों से बने एक भव्य महल में बदल चुकी थी। मैं अपने लिए केवल यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर तक उनकी मित्रता बनी रहे। इस अथाह धन संपत्ति को प्राप्त करने के बावजूद सुदामा पूरी तरह से विनम्र और जमीन से जुड़े रहते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा खजाना वो सोने का महल नहीं है, बल्कि वो अटूट मित्रता ही उनकी असली दौलत है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कथा से हम आज के आधुनिक रिश्तों के लिए क्या शाश्वत पाठ सीख सकते हैं? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। सच्चे रिश्ते हैसियत की परवाह किए बिना शर्त स्वीकार्यता पर फलते फूलते हैं। इनमें विनम्रता, निस्वार्थ जुड़ाव, बिना मांगे समर्थन और गहरी कृतज्ञता का भाव होता है। यह एक ऐसा समर्पण है जो भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों से परे जाकर केवल इंसान को देखता है। सुदामा के इस भव्य महल का दृश्य इसी बात को स्थापित करता है कि इतनी शुद्ध नींव पर बना रिश्ता अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, फिर भी उसमें बिना मांगे सब कुछ प्रदान करने की चमत्कारी शक्ति होती है। ये आध्यात्मिक और भौतिक धन दोनों का एक सुंदर प्रतीक है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जब जीवन में सब कुछ पीछे छूट जाएगा तो क्या वास्तव में एक जीवन काल में संचित की जा सकने वाली सबसे बड़ी संपत्ति बस एक सच्चा मित्र है? ये हम सभी के लिए गहराई से विचार करने योग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात